नमस्कार साथियों, हम एनसीईआरटी सार संग्रहण में टॉपिक वाइज वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक करेंगे और उसके बाद में हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उनको करने वाले हैं। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल से जितने भी क्वेश्चंस वन लाइनर बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उनको भी हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली, सौरमंडल या सोलर सिस्टम की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली, सौरमंडल या सोलर सिस्टम की खोज निकोलस कोपरनिकस ने की। कब की? 1543 में। तो 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने सौरमंडल या सोलर सिस्टम की खोज की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल के ग्रहों का क्रम क्या है? हमें सूर्य के सापेक्ष नजदीक से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार उनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले सूर्य के नजदीकतम देखा जाए तो सबसे पहले बुध ग्रह है, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण और उसके बाद में वरुण। तो सबसे सूर्य के सबसे नजदीकतम ग्रह बुध और सबसे दूरी या सबसे अंत में जो ग्रह है वो है वरुण। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य औसत दूरी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य औसत दूरी को खगोलीय एकक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के आंतरिक ग्रह, स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो सौरमंडल के आंतरिक, स्थलीय या पार्थिव ग्रह में सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जो सूर्य के समीपम 4 ग्रह है वो सौरमंडल के आंतरिक ग्रह, स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के जोवियन ग्रह कौन से हैं? तो सौरमंडल के जोवियन ग्रह में सबसे पहले बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण और उसके बाद में वरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये 4 जो ग्रह है ये सौरमंडल के जोवियन ग्रह कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है और हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा सूर्य का मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीकतम एवं सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीकतम ग्रह है बुध और सबसे दूरी में जो ग्रह है वो है वरुण। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य किन गैसों का गोला या किन गैसों के मिश्रण से बना हुआ है? तो सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के मिश्रण से बना हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त देखा जाए तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, उसके अतिरिक्त 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें होती है और उसके अलावा 0.5% अन्य तत्व होते हैं जैसे लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियॉन, सल्फर इत्यादि। इन सभी गैसों और तत्वों से मिलकर सूर्य का निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला क्वेश्चन है, तापमंडल की सबसे ऊपरी परत या सूर्य की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? तो तापमंडल की सबसे ऊपरी परत या सूर्य की सबसे बाह्य परत कहलाती है किरीट या कोरोना। किरीट या कोरोना। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। कितना लगता है? 8 मिनट और 16 सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्डीलॉक जोन या गोल्डीलॉक क्षेत्र क्या होता है? तो गोल्डीलॉक जोन या क्षेत्र सूर्य से एक निश्चित दूरी पर स्थित वह क्षेत्र जहां पर जीवन संभव है या जीवन की संभावनाएं होती है। यानी कि
सौरमंडल के सूर्य से निश्चित दूरी पर स्थान जहाँ पर क्या है जीवन संभव है, यानी तापमान इतना संतुलित होना चाहिए जहाँ पर जीवन क्या हो सके, संभव हो सके या जीवन की प्रबल संभावनाएं होती है। तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? ऐसा क्षेत्र गोल्डीलॉक जोन या क्षेत्र कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य औसत दूरी क्या है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी है वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी होती है। और अधिकतम और न्यूनतम दूरी देखी जाए तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी है वो न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर, और सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी है वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना वाला भाग हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका क्या नाम है? तो हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पहले हमने देखा कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब क्वेश्चन है ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। तो बात करते हैं सौरमंडल की। तो सौरमंडल में मुख्य रूप से सूर्य के अतिरिक्त प्रमुख रूप से 8 ग्रह, 172 उपग्रह, उसके अलावा असंख्यक पुच्छिल तारे होते हैं, लघु ग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं पाई जाती है। इन सब से मिलकर हमारा सौरमंडल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा यम ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? हम जानते हैं कि वर्तमान में 8 ग्रह है और 24 अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। 24 अगस्त 2006 को यम या प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई, क्योंकि यम या प्लूटो ग्रह निर्धारित योग्यताओं या निश्चित सीमाओं के अंतर्गत नहीं आता था, इसलिए उसकी मान्यताएं समाप्त की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है या सबसे कम समय में परिक्रमा पूर्ण करता है? तो हमारा बुध ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के ठीक नजदीकतम ग्रह है और इसे परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वे कौन से ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ऐसे बुध और शुक्र ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं? तो सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा और इवनिंग स्टार कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह। और हमने पहले देखा था सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह सबसे निकटतम है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह बनावट व आकार में ठीक पृथ्वी के समान है? तो शुक्र ग्रह बनावट और आकार में पृथ्वी के समान है। हमारा अगला क्वेश्चन है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। पहले हमने सूर्य के नजदीक से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार क्रम देखा था, अब हमें आकार के अनुसार क्रम को देखना है। तो सबसे बड़े आकार में हमारा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण, उसके बाद में वरुण, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में मंगल और उसके बाद में बुध। यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल के लिए किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो सौरमंडल में सर्वाधिक
घनत्व वाला ग्रह है वो है हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी का घनत्व है वो अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो हमने पहले देखा सबसे अधिक वो पृथ्वी का था और अब सबसे कम है वो है शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है आकार के अनुसार ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान आता है। तो अभी हमने आकार में देखा सबसे बड़ा बृहस्पति था और सबसे छोटा हमने देखा वो बुध था। वहीं आकार में पृथ्वी का कौन सा स्थान है तो पृथ्वी का 5वां स्थान है। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी की कक्षा में ऐसा स्थान जहां से सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है और इस न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। और ये जो उपसौर की स्थिति होती है ये कब बनती है, ये 3 जनवरी को बनती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। और ये जो पृथ्वी की कक्षा में ऐसा स्थान या स्थिति जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है और इसे कहा जाता है अपसौर कहा जाता है। और ये अपसौर की जो स्थिति है ये बनती है 4 जुलाई को। तो हमने देखा पहले उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। हमारा अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी जो सतह होती है वो लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन से हैं। तो मंगल ग्रह के उपग्रह है फोबोस और डीमोस। और जो डीमोस जो उपग्रह है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। तो ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया ये मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह एवं सबसे उच्च धवलता यानी जिसका एल्बिडो सर्वाधिक है वो कौन सा ग्रह है, वह बृहस्पति है। तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे अधिक एल्बिडो भी और उच्च धवलता भी बृहस्पति की होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। ठीक है, तो हम थोड़े फैक्ट भी देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह है फोबोस और डीमोस हमने देखा था। और डीमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति के टोटल 79 उपग्रह है जिसमें 79 उपग्रह में गनीमीड जो है ये गनीमीड जो उपग्रह है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये गनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह और ये जो उपग्रह वो किसका है, ये बृहस्पति का उपग्रह है। और बृहस्पति के जो उपग्रह है कुल वो 79 है। उसके बाद में बात करते हैं शनि। शनि के टोटल उपग्रह है 82 और ये सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। ठीक है, और शनि की बात करें तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह वो है टाइटन उपग्रह। अरुण के उपग्रह है टोटल 27, वरुण के उपग्रह है 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गैसों का गोला गैलेक्सी के समान ग्रह पीले तारे के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो ये कौन सा ग्रह है, ये शनि ग्रह है। अगला क्वेश्चन है वह ग्रह
जिस पर सूर्य उदय पश्चिम दिशा से होता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है? तो वो कौन सा ग्रह है? वो है अरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो हम पृथ्वी से चंद्रमा के 57% भाग को ही देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लू मून क्या होता है या ब्लू मून होता है? तो ब्लू मून क्या होता है? तो एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं हो और जो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसे क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। और 2018 जो ईयर था उसे ब्लू मून ईयर घोषित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेती है या एक परिक्रमा पूर्ण होने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लगभग 27 दिन और 8 घंटे लेती है। यानी 27 दिन और 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ग्रह रात की रानी पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह रात की रानी या पृथ्वी पुत्र चंद्रमा को कहा जाता है। इस प्रकार ये हमारे थे सौर मंडल या सोलर सिस्टम से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उससे जुड़े हुए फैक्ट। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।